नमस्कार सभी भाइयों को। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी एमईएस ड्राइवर की भर्ती की पूरी प्रोसेस की आज तक क्या रहा, या आज की जो हेयरिंग हुई उसमें क्या रहा और इससे पहले की जो हेयरिंग हुई उसमें क्या रहा था। तो देखो, मैं सीधी बात बोलूँगा, इसमें मैं कोई किसी तरीके का कोई संकेत नहीं करूँगा। आज तक की हेयरिंग में इससे पहले जो हुई थी उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ डेट मिली थी 13 जुलाई की। क्योंकि कुछ भी होने का मतलब ये है कि जब अपने पक्ष का कुछ उसमें पॉजिटिव पॉइंट ना होता है तो हम उसको यही मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डेट मिली थी। और आज क्या हुआ था कि कुछ लड़कों ने नया वकील साहब को खड़ा किया था, तो उन्होंने एक एमए एप्लीकेशन लगा के अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई हमारे इस मैटर को काफ़ी लंबा चल रहा है तो इसको जल्दी सूचीबद्ध किया जाए और हमें एक मौका दिया जाए जल्दी सुनवाई का। तो उस एप्लीकेशन के बारे में जिक्र करूँगा। तो मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो क्या है कि मैं इतने दिन से शांत इसलिए था क्योंकि एक तो दिक्कत ये थी कि कुछ लोग डोनेशन इकट्ठा करके और नया वकील साहब खड़ा कर रहे थे। आप सभी लोग जो सिलेक्ट कैंडिडेट है वो, तो मैं इसके ना पक्ष में था ना विपक्ष में था, तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इससे दूर रहना चाहता था। इसलिए मैं आज तक कोई वीडियो नहीं लेके आया था सुनवाई के बाद। और दूसरी बड़ी बात थी कि इस भर्ती में कुछ ऐसा प्रोसेस ही नहीं हुआ जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं या कुछ आपको डिटेल दूं, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आया। तीसरी बात ये थी कि मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैं भी यहाँ इधर उधर सेटल होने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा और मैं थोड़ा खुद भी बिजी था। तो बस इतनी बात थी। अब मैं बताता हूँ कि नया वकील करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ और आगे जाके हम क्या कर रहे हैं। तो देखो, नया वकील करने से अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो सिर्फ इतना हुआ कि आपकी रकम का नुकसान है। उससे अगर आप ये सोचते हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये मान के चलो आपके कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान सिर्फ पैसे का होता है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। अगर पैसे से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको 1% भी नुकसान नहीं है नया वकील करने से। तो मैं बताता हूँ कि आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें हुआ क्या था कि जज साहब के सामने जो नए वकील साहब थे उन्होंने पक्ष रखा कि भाई हमारी ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपने एक पक्ष सुन के इस पे स्टे ला दिया है, हमारा सही ढंग से आप पक्ष सुन नहीं रहे हो, तो हमें एक मौका दिया जाए जल्दी तारीख लेके कि हमें इसको स्टे तोड़वाना है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो जज साहब ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इतना कर सकते हैं कि 13 तारीख को जब आपका सूचीबद्ध पहले से हो रखा है तो हम पहले 5 जो मैटर लगेंगे आइटम नंबर, उसमें 1 से 5 नंबर के बीच में आपका आइटम नंबर लगा देंगे। और इतने दिन तक जज साहब ने इसके साथ ये भी आदेश दिया है कि दोनों पक्ष से मतलब जो पिटिशनर और रिस्पॉन्सिडेंट जो दोनों है वो अपनी कागजी कार्रवाई 13 तारीख से पहले पूरी कर ले। उसके बाद आप ये बोलोगे इसमें हमें अमेंडमेंट ये करना है वो करना है, तो वो क्या बार बार पॉसिबल नहीं होता। ऐसे करने से तारीख आगे बढ़ती जाती है। तो जज साहब ने ये भी साथ में बोला है। तो अब क्या 13 तारीख को अपने क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? फ़ायदा तो इतना होगा कि सुबह जल्दी अपनी सुनवाई हो जाएगी, बस इतना ही फ़ायदा हुआ है आज की हेयरिंग से कि भाई सुबह जल्दी अपनी हेयरिंग हो जाएगी। 1 से 5 नंबर आइटम के बीच में अपना मैटर लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद जल्दी हेयरिंग हो जाएगी। तो जल्दी हेयरिंग होने से कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि सुबह के जो जल्दी मैटर लगते हैं उसको अच्छे से सुने जाते हैं। हालांकि पूरे मैटर ही अच्छे से सुने जाते हैं, लेकिन जल्दी वाले मैटर पे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है और अपना पक्ष अच्छे से रख लेते हैं। तो अब 13 तारीख को क्या होने वाला है? 13 तारीख को अगर श्रीवास्तव जी प्रेजेंट होंगे और जो पिटिशनर है उनके वकील साहब प्रेजेंट होंगे और जो अपने नए वकील साहब है वो प्रेजेंट होंगे, तो ये यथासंभव है कि 13 तारीख को स्टे टूटना लगभग कन्फर्म है। जब तक कोई नया ऑब्जेक्शन किसी भी पार्टी कोई दायर नहीं कर देती तो ये मान के चलो 13 तारीख को स्टे टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई भी जो पार्टी है रिस्पॉन्सिडेंट या जो एप्लीकेंट है उनमें से अगर कोई नया ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करते तो 13 तारीख को स्टे टूटना कन्फर्म ये मान के चलो। तो अब आगे का क्या? आगे देखो, हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गई उन लड़कों की बात जो जिनके मैं साथ नहीं था, जो नया वकील खड़ा करने में, या आप अपने स्तर पर नया वकील खड़ा किया अपने जो किसी भी तरीके से, चाहे डोनेशन इकट्ठा करके किसी भी तरीके से। मैं इसमें साथ हो भी नहीं सकता, आप ये चीज़ को समझते हो, क्योंकि आप नौकरी लगने के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा, इसलिए मैं इससे थोड़ा दूर रहता था। और दूसरी बात, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं और मेरे कुछ साथी
8-10 लोग हैं और आप भी जुड़ना चाहो तो आप सबके पास मेरे नंबर है, आप जुड़ सकते हो। तो हम श्रीवास्तव जी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और एक दिन दिल्ली जाके मिल रहे हैं, तो उनसे भर्ती के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और हमारा मेन मुद्दा ये नहीं रहेगा कि स्टे टूट के अपनी ज्वाइनिंग हो जाए, अपना मेन मुद्दा ये रहेगा कि भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट से स्टे तुड़वा के क्लियर कर दिया जाए, किसी भी तरीके की पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया पे नहीं रहे। क्योंकि अभी अगर कुछ पेंडिंग रह गई और आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो फिर आपको रोज़ ये जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा हुई है राजस्थान में, जो 3 साल लड़के जो नौकरी कर रहे थे उनको भी अब घर भेज दिया और भर्ती को पूरा जीरो से मतलब रद्द कर दिया। अब उन लड़कों के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके भी गली की घंटी हो, क्योंकि आपसे 1 महीना इंतज़ार नहीं हो रहा तो फिर तो जब कोर्ट प्रक्रिया चलेगी तो आपके रोज़ टेंशन होगी। अभी तो क्या सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो किसी भी तरीके से आप लोगों को जवाब दे लेते हो कि भाई कोर्ट में चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद अगर आपको कोई ऐसी मुसीबत ना आए कि आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, तो वो आप मंजर बहुत भयानक होता है। उससे बचने के लिए हम ये करेंगे कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट से पूरा क्लियर करवा के ही हमें ज्वाइनिंग दी जाए, ये ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो इसीलिए हम श्रीवास्तव जी से मिलना चाहते हैं और ये मेरी उनसे एक बात भी हो गई है दिल्ली। तो हम जितना हो सके उतना अपनी तरफ से करके और श्रीवास्तव जी से मिलेंगे। बाकी देखो मैं पूरी बातें इस तरीके से मैं बता नहीं सकता जिस तरीके से आप सीधा डोनेशन इकट्ठा करने में सीधे सीधे बोल देते हो। मैं एक सरकारी पद पे हूँ, आपको भी आने के बाद आपको पता चल जाएगा। सीधे हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम जितना अपने तरफ से होंगे हम प्रयास करके श्रीवास्तव जी से मिलने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ, मेरे एक 8-10 लोग साथी हैं, जितना हम होंगे उतने करके और हम अपने स्तर पे श्रीवास्तव जी से मिलेंगे। और हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम 13 जुलाई से पहले पहले एक बार ज़रूर मिल लेंगे। और मिलेंगे तो ऐसे नहीं कि कोर्ट में आए उस टाइम 2 मिनट चलते चलते से मिल लिए। हम अपॉइंटमेंट लेके और एक समय मांग के उनसे, उसके बाद उनके निवास स्थान पे या उनके जो चैम्बर में है वहाँ जाके हम मीटिंग करके उस तरीके से मिलेंगे। हम प्रॉपरली तरीके से बातचीत करेंगे और सारी भर्ती प्रक्रिया में जो जो हो रहा है वो करेंगे। हम इतना ही करेंगे कि आपसे मतलब श्रीवास्तव जी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप 13 तारीख को प्रेजेंट हो, कुछ अपना भी पक्ष रखो। देखो जब तक श्रीवास्तव जी की सहमति नहीं होगी तब तक भर्ती प्रक्रिया से स्टे टूटना संभव नहीं है। वकील साहब अच्छे हैं, जो नए किए हैं वो बहुत अच्छे वकील हैं, या वकील साहब सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये भर्ती में क्या है कि जो रिस्पॉन्सिडेंट है वो श्रीवास्तव जी को बना रखा है। तो गवर्नमेंट के वकीलों का रूल ये होता है कि जो वकील जिस तारीख को खाली होता है उन्हीं वकील को वकालतनामा पे साइन करवा के हेयरिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो अपने ज़रूरी नहीं है कि श्रीवास्तव जी वकील एक बार एसएससी की तरफ से मिल गए तो यही मिलते रहेंगे, ये मिलते रहेंगे। ये चेंज भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं, गवर्नमेंट वकील होते हैं वो। और ये श्रीवास्तव जी ये भी सीनियर एडवोकेट है, इनके बारे में हमने पता किया है, सीनियर एडवोकेट है, अच्छे अधिवक्ता हैं। तो इनसे भी हम मिल के और कारण जानना चाहेंगे। आप लोगों के जो डाउट है वो मेरे को सब पता है, मैं सबसे क्लियरिफिकेशन लूँगा, सब लड़कों के सवाल भी इकट्ठा करूँगे और सब की तरफ से मैं और मेरे कुछ साथी जाएंगे। हम ज़्यादा भीड़ भी नहीं लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में सबके इधर उधर अव्यवस्था हो जाती है। तो हम अपने स्तर पे 8-10 लोग जाके मीटिंग करके और अपनी तरफ से कुछ अच्छा करके आएंगे, ये मेरा मानना है। तो अभी आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग ये इस बात से सहमत हैं कि श्रीवास्तव जी से एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि आप सहमत हो या ना हो हम मिलेंगे, क्योंकि हम भी इस भर्ती के हिस्सा हैं और मेरे साथी भी मेरे साथ है, वो भी इस भर्ती का हिस्सा है। तो आपकी सहमति हम इसीलिए ले रहे हैं कि आपके कुछ डाउट हो तो वो भी हमें भेज दीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, उसमें एक मज़ा अलग होता है। और कोई लोग इधर जा रहे हैं, कोई लोग इधर जा रहे हैं, उसमें कुछ मतलब पेचीदा फंस जाता है मामला। तो हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम अपने स्तर पे जितना होगा उतने करके और हम अपने स्तर पे मिल रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप अपने साथ आओ या हम इसके लिए किसी को भी कोई पर्सनली कॉल नहीं करेंगे कि अपने हमें ये चाहिए या हमें ये दे दीजिए। तो हम अपने स्तर पे जितना होगा हम करके और दिल्ली जा रहे हैं। और संभव ये रहेगा कि या तो जून में जब हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, हम
जाएंगे अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही वकील साहब से अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे निवास स्थान पे या उनके जो चैम्बर में कहीं भी अगर हमें अपॉइंटमेंट मिलता है तो हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि अच्छे से हम आधे एक घंटा बात करके पूरी क्लैरिफिकेशन भर्ती के बारे में ले सकें। और हमारा मुद्दा ये है कि हम भर्ती का पूरा पेंडेंसी ख़त्म करके ही ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, न कि कोई शॉर्ट तरीके से स्टेज तोड़वा के हम ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है, बस इतनी बात है। अगर और कोई जो लोग अपने हमारे साथ भी नहीं है फिर भी आप अगर कोई सुझाव देना चाहो कि इस तरीके से करो, तो आप हमें मेरे मैसेज आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे को सीधा छोड़ सकते हो। हम सभी के सुनते हैं और हम किसी को गलत भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुन के इधर उधर की बातें करते हैं, किसी को गालियाँ दे देते हैं। देखो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मेरे को लोग आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, कभी कोई कैसे मैसेज कर देता है, कभी कोई कैसे मैसेज कर देता है। मैं जो सेलेक्ट कैंडिडेट है उनके पूरा पक्ष में हूँ, क्योंकि इसमें मेरे भी कुछ लोग जो मेरे फैमिली मेम्बर मान लो, चाहे मेरे फ्रेंड्स मान लो, या चाहे मैं खुद मान लो, इस लिस्ट में मेरा नाम है, तो मेरा भी इसमें उतना ही हिस्सा है जितना आपका है इस भर्ती में। हालांकि मैं ज्वाइनिंग करूं या ना करूं वो बात की बात है, लेकिन इस भर्ती में उतना ही मेरा भी हिस्सा है और मेरे भी उतने ही दुख है जितने आपके दुख है, क्योंकि मेरे इसमें कुछ फैमिली मेम्बर है, कुछ फ्रेंड भी है जो जुड़े हुए हैं, उनके भी वही दशा हो रही है जो आपकी हो रही है। एक एक टाइम निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये भर्ती से जल्दी स्टे हटके आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। अगर आप श्रीवास्तव जी से मिल रहे हैं, उसके बारे में आपके मन में कुछ सवाल हो या आप इसके बारे में हमें कोई सलाह देना चाहो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, उस पर आप लिख के भेज सकते हो। लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर, ये बात कन्फर्म है। श्रीवास्तव जी हम जल्द से जल्द मिलेंगे और जो भी चीज़ें होगी हम आपके सामने रखेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। चलो नमस्ते। अगर कोई आपके डाउट हो तो आप भेज सकते हो। धन्यवाद।